लास्ट टाइप क्या था? विभेद नहीं था, विभेद तो ऐसे ही अपने मन से दिखा दिए थे, टाइप कुछ और चल रहा होगा। अरे वो तो हम ऐसे ही बता दिए थे, पेंसिल पेन आम केला, कोई टाइप हम बता रहे होंगे ना, वो पर्टिकुलर उम्र पर आधारित। तो लिखिए आज वाला जो टाइप होगा कि सबको और सबसे ज़्यादा परेशानी लैंग्वेजे वाला में होता है। तो आज आधार क्या बना है? आज मान के चलिए, चलो पहले यही बता देते हैं, ज्यामिति पर आधारित प्रश्न। और जो भी 4 या 5 क्वेश्चन जो भी बताएंगे वो सब ज्यामिति पर आधारित रहेगा, सब के सब ज्यामिति पर आधारित। तो हम धीरे धीरे लिखते हैं ना, तो लिखने के तरीका सुधारो, मतलब तुम लोग भी सही से लिखो। तो नहीं क्या करते हो, जल्दी जल्दी में जैसे मन में आता है वैसे लिख देते हो, और फिर एग्जामिनर से उम्मीद करोगे कि तोरा वो भर भर के कम से कम 2-4 हज़ार नंबर दे दे। तो हम तो दे देंगे, हमरा की, हम तो बोलो 2-4 लाख नंबर दे दें। अगर मेरे हाथ में रहे तो मिलियंस में, बिलियंस में, ट्रिलियंस में तुमको नंबर दे दें, लेकिन से फ़ायदा की होगा? हम टीचर हैं, मेरा काम है गलती बताना, गलती को सुधारना। इस उम्र में 10वां वाला और 11वां वाला बहुत रुख लगता है कि जे हम कर रहे हैं ओकरे में सही बोल दीजिए। अगर अक्षरिया खराब भी है ना तो बोलिए ऐसे, वाह क्या अक्षर है यार, मतलब कह नहीं सकते हैं, देख के मंत्र मुग्ध हो गए, एकदम अति प्रसन्न हो गए हम। कुछ ऐसा बोल दीजिए। नहीं बोलेंगे, हम वैसा टीचर नहीं। अगर गलती है तो गलती बोलिए देंगे हम कि गलत है बाबू, एकरा सुधार लो। हम बोलेंगे कि यहाँ गलती है, इसको सुधार लो, काट देवे करेंगे हो जा। अगला बार से तू गलती को अपन सुधारो, और नहीं सुधारोगे तो फिर वहाँ सुधार देगा एग्जाम में डायरेक्ट एकदम। लिखो क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC, हम गलत पे पर्दा नहीं डालेंगे, हाँ गलती को सुधार भले देंगे, बता देंगे और फिर सुधार देंगे उसको। गलत हो तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा उसको, और सुधारो न, गलती काहे होगा, हम तो आपके सामने लिख रहे हैं ना। आज के पहला नंबर क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC, आज ज्यामिति वाला है तो हमको भी साथ साथ लिखना पड़ेगा। यदि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर x डिग्री, कोण B बराबर 3x - 2 डिग्री, और कोण C बराबर y है, तथा कोण C - कोण B बराबर 9 डिग्री, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात करें। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात करें। हम कहें ना कि गलती हम सुधारेंगे, तो पहले आप गलती कीजिए, मतलब अपने से बना सकते हो तो बना। टाइम 120 सेकेंड, उससे ज़्यादा नहीं देंगे हम, उतने देर में आपको बना लेना है। नहीं बनेगा तो फिर छोड़ देना है इसको। स्टार्ट, बनाइए। जो समझ में आता है बना। देखो कुछ नहीं समझ में आ रहा तो हम ही बोल देते हैं, लिख लेना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। लो बोल दिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री, हम ही बता दिए।
कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री। खुद हम ही हिंट आपको दे दिए। ठीक है, लिख रहे हो सही, उसको लिख लो कि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल बराबर 180 डिग्री। फिर उसके नीचे लिख लेना है ए बी सी है ना, तो ए बी सी बैठा दो, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों को जोड़ के 180 डिग्री। फिर कोण ए जितना भी है एक्स वाई के टर्म में उसको बैठा दो, कोण बी जितना है उसको बैठा दो, सबको जोड़ के देखेंगे तो एक समीकरण बनेगा। जिनसे नहीं बन रहा है, अगर समझना चाहते हो कि हम समझेंगे तो बोर्ड देखना, जिसको समझना है हम जानते हैं, जिसको समझना है वो बोर्ड देखेगा। हम जानते हैं कि त्रिभुज के, और लिख रहे हैं एक एक करके सही से, तीनों कोनों का योग बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण कितना कितना है, एगो हो गया कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100। ए बराबर लिखल है वहाँ पर, ए बराबर यहाँ से आप देख सकते हैं कितना है x, तो x लिख दो। b बराबर वो भी आप देख सकते हैं कि b बराबर कितना है 3x माइनस 2। c बराबर y, अगर इन तीनों को जोड़ दें तो जोड़कर कितना होगा 180, दिखाई दे रहा है ना। ठीक, यहाँ जोड़ना है, x है 3x, दोनों को जोड़ दिए तो 4x, अब प्लस में y बराबर, ऐसे समझो ये दोनों जोड़ दिए 4xy, ये दो जे इधर सोच रहे हैं कि माइनस में है, बराबर के उस तरफ जाके प्लस, यानी उधर गया तो 182। और ज़्यादा परेशानी नहीं हो, दिक्कत नहीं हो, इसलिए घेर के लिख दिए समीकरण फर्स्ट। और अभी तो प्रश्न से ही, प्रश्न में मैं दे लेता, क्वेश्चन में खुद दे ले कि कोण सी माइनस कोण बी बराबर कितना 9 डिग्री, 90 नहीं है 9 डिग्री। कोण सी माने तो कोण सी देखे पड़ेगा कितना है y, कोण बी बराबर 9। गड़बड़ हो गया, जानते हो गौजी, क्योंकि b के आगे कौची था और ई जे माइनस है ना, मतलब चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं, b माने ऐसे नहीं लिखेंगे, b मतलब क्या है 3x माइनस 2, ऐसे लिख दिए, एक लाइन बढ़ा देते हैं तो y, और अब माइनस अंदर भेजते हैं तो माइनस में 3x और माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 9। अच्छा, तो यहाँ से हो गया माइनस में 3x और प्लस y, 2 उस तरफ भेजो बराबर कितना 7, समीकरण सही। इसके बाद तो इतना मनी बताएं कि अब बतेते हम वो भी आ गए हैं, एक ही चीज़ बार बार ये दोनों समीकरण हल करना है। अब तो हम उब गए हैं, एक ही चीज़ बार बार लिख रहे हैं, 4x प्लस वाई बराबर में कितना, दूसरा बोलो, एजा पे बराबर कितना, यहाँ पर ही सोचवो मत करना कि ऊपर 3 से गुना काहे ले, फालतू में सीधा सीधे घटा दो, प्लस ये माइनस ये तो कट जाएगा, 4 और 3 दोनों जोड़ के 7। उधर बताए कि 182 में से अगर 7 घटेगा तो 175, और शायद ही से ही कट जाता है,
25 सते 75 से x बराबर निकल गया। अब अगर x निकल गया है तो जितना भी निकल गया है वो बोलना होगा कि x का मान किस समीकरण में, किसी में भी रखिए ना, आप दोनों में फ्री हैं। ऐसे हमारे हिसाब से ज़्यादा आसान लग रहा है ना दूसरा, पहला काहे लग रहा है? पहला भी ठीक है, इन्हें कि पहला गलती बोल रहे हैं, पहलो ठीक है, पहलो चले, लेकिन 182 जरी ज़्यादा लंबा लग रहा है, यही ठीक है। समीकरण सेकेंड में रखने पर, अब सेकेंड कितना है? -3, x माने कितना? देखो जब हम मैथ बताते हैं तो पूरा के पूरा ध्यान हमारे नहीं रहता, तो इंग्लिश पढ़ाते हुए देखे हो AMC 09 पे पूरा ध्यान होने रहता है। कभी ज्योग्राफी बुतरून के पढ़ते हमरा देखना, जब प्रोजेक्टर बाद से पढ़ाते हैं तो ध्यान होने रहता है। साइंस पढ़ाते हैं तब ध्यान तुम्हारे तरफ रहता है, तुमको देखते। अब मैथ में हम तुमको देखें कि इन्हें देखें, हम जैसे ही इन्हें देखते हैं आराम से वो छापे लगता है। अब जो छाप रहा है वो समझ रहा है कि हमरे बोल रहे था, हम इन्हें देखते हैं वो छापे लगता है। मैथ में हम तुमको देखें या फिर इधर बताएं, फिर हम क्या, कोई भी टीचर सही से नहीं कोई भी टीचर नहीं बता पाएगा। वो झूठ मूठ के वो सोच रहा है कि हम देखेंगे, नज़र से नज़र मिलाएंगे बुतरू से, तो थोड़ा सा एक तरह से इंटरेक्शन बढ़ेगा। काय का इंटरेक्शन बढ़ेगा? आर्ट्स पढ़ा रहे हैं आप, हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स, क्या पढ़ा रहे हैं? मैथ पढ़ा रहे हैं। मैथ में पहले आप अपना फोकस एक जगह कंसंट्रेट कीजिए ना, स्टूडेंट तो अपने आप कर लेगा, लेकिन यहाँ तो है स्टूडेंट 1। देखो हम इन्हें किए नहीं कि छापना दनादन शुरू, एक बना लेना आपने, थोड़ा मना हम किए हैं, हम टाइमो तो दिए थे 2 मिनट पहले, अब बाद में फिर देंगे हम 5 मिनट टाइम, ठीक है? इतना लिखें, ये पूरा बतवे के बाद फिर तुमको 5 मिनट एक्स्ट्रा देंगे। अब पहले भी 2 मिनट, मतलब 7 मिनट एक हिसाब पे देते हैं, लगभग मान के चलो 5 मिनट तो जरूर देते हैं। बोलो क्या करें? y बराबर 7, उधर जाके प्लस में 75, तो y बराबर कितना? 83। अब यही तो बताना है कि तीनों कोण क्या होगा। तो कोण A बराबर, तो कोण A बराबर अगर देखें तो डायरेक्ट x है, और x तो डायरेक्ट निकल गया कितना? 25 डिग्री। कोण B बराबर अगर देखें तो B बराबर थोड़ा सा गुना भाग करके लिखे पड़ेगा, मतलब वैसे कि 3 गुने 25 - 2 कितना हो गया? 73 डिग्री। कोण C बराबर, तो C बराबर है y ने, और y कितना है? 82 डिग्री। मतलब आंसर हो गया 25, 73 और 83। अब मेरा जितना जल्दी हो सके छाप लो, और जो बना लिया था 2 मिनट में उसके लिए हम क्वेश्चन बोल देते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज, अब छाप लीजिएगा, हम नहीं मिटाएंगे, कम से कम 3 मिनट तो ज़रूर रुकेंगे, क्वेश्चन लिखाने के बाद भी 2-3 मिनट। किसी समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं, किसी समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं सेंटीमीटर में निम्न प्रकार से है, निम्न प्रकार से है। मतलब अब जो बोलेंगे वो ध्यान से लिखना, ध्यान रखना कि जो लिख रहे हैं वो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं हैं। पहला नंबर 2x - 3y + 1, 2x - 3y + 1, 2x - 3y + 1। और दूसरा समीकरण है x + y - 1। समीकरण तो नहीं है बोलेंगे, मतलब जो भी है बहुपद के रूप में दिए। एक और है 3x - y - 9। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जो छूट गया होगा जिसका लिख लेना। 2x - 3y + 1 पहला हो गया भुजा, दूसरा x + y - 1 दूसरा भुजा, तीसरा 3x - y - 9। 2-3 मिनट में या तो छापो या तो बनता है तो बना। हम 2-3 मिनट आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे।
बनाइए या जो बनेले हैं वो छाप लो इसको। जो एकदम बैठल है उसके लिए हिंट देते हैं। समबाहु त्रिभुज है, हम जानते हैं कि इसमें तीनों के तीनों भुजा आपस में, तो एक बार पहला समीकरण को दूसरे के साथ बराबर कर दीजिए, मतलब पहला बराबर दूसरा, और एक बार दूसरे को बराबर तीसरे से कर दो, दो समीकरण बनेगा, फिर हल कर लेना। उससे ज़्यादा हम नहीं बता सकते, उससे ज़्यादा तो फिर बोर्ड पर लिख देंगे, उससे ज़्यादा तो फिर बोर्ड पर ही हम लिख देंगे। तीन समीकरण है ना, किसी भी दो समीकरण को आपस में बराबर कर दो, मतलब समीकरण फर्स्ट इज इक्वल टू समीकरण सेकेंड। हालांकि समीकरण है न, हम जो बोल रहे हैं समीकरण है न, तो ठीक है, पहली भुजा को दूसरे भुजा के बराबर कर दो, और फिर एक बार दूसरी भुजा को तीसरी भुजा के बराबर कर दो, ऐसे दो समीकरण बनेगा। जितना टाइम देना था टाइम हो गया। क्वेश्चन है कि कोई समबाहु, चलो यही बना देते हैं, कोई समबाहु त्रिभुज है और इसके तीनों भुजाओं का एक तरह से समीकरण कह सकते हैं कि एक तरह से समीकरण ही दिए हुए हैं, लेकिन समीकरण नहीं, जो भी है वो क्या है बोलो। 2x - 3y + 1 पहला मान लेते हैं, दूसरा बोलो x + y - 1, तीसरा बोलो 3x - y - 9। अब अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होगा, मतलब ज्यामिति से, क्षेत्रमिति से, जो भी बोलो कि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज, ये सब लिख दीजिएगा तो चेक करे वाला उतना परेशान नहीं होगा।
मतलब उसको अपना दिमाग कम लगाना होगा। सब चीज़ तो आप लिखिए दिए। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होती। इसका मतलब है तीनों आपस में बराबर हैं। मतलब पहला जो देखें भुजा तो 2x - 3y + 1 बराबर x + y - 1 बराबर 3x - y - 9। जब तीनों आपस में बराबर है ये है तो पहले इन दोनों को बराबर करो। मतलब ऐसे लिखो 2x - 3y + 1 बराबर x + y - 1। बोलो कितना लिखें? घटाओ तो x हो जाएगा, घटाओ -4y हो जाएगा। इसको उधर भेजो -2 हो जाएगा। समीकरण पहला। फिर पुनः अब इन दोनों को बराबर करो। मतलब x + y - 1 बराबर 3x को इधर भेजो या इसको उधर भेजो, किसी को भी किधर भेजो, जो अच्छा लगे वो करो। जैसे हम चाहते हैं 3x उधर चल जाए, y उधर चल जाए -2y, 9 इधर आ जाए। तो 9 इधर आने के बाद तो प्लस हो जाएगा ना, +9 तो 8 हो गया। वो +9 ही -1 है। देखो पूरा लाइनिए में से आप समझ लेना ना, 2 कॉमन तो बच गया x - y बराबर 4। ये बोल सकते हैं समीकरण सेकेंड। अब दोनों समीकरण हल करना तो कहीं भी रख दो, नहीं इधर एक तरफ। बताइए समीकरण फर्स्ट कितना है? बराबर दूसरा समीकरण बराबर 4। हल करो, घटाने पर ही प्लस, ये तो खैर कैंसिल। वहाँ y में से 4y घट गया -3y, माइनस से माइनस कैंसिल, ऐसे कैंसिल। y बराबर कितना? 2। y निकल गया तो y का मान समीकरण किसी में भी जो सही लगे उसमें बैठाना। ज़्यादा अच्छा लग रहा है दूसरा तो सेकेंड में रखने पर सेकेंड में रखो। दूसरे समीकरण को बैठाते हैं। 4 बराबर x - y माने 2 तो x बराबर कितना? 6 हो जाएगा। हाँ तो बताइए इन तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होगा? तीनों भुजाओं या तीनों भुजाएं, जो भी बोलना चाहो। पहला भुजा कितना? चलिए यहीं लिख देते हैं। पहले भुजा कितना? 2x - 3y + 1। देखो जिसको समझ में आता वो जे लिख देगा फटाक दबर, गुना उना करके तो एक के बार में। और जरा नहीं समझ में आता उसके लिए हम बता देते हैं। 6 का 6 हम बोले ना कि उतना भर तो समझ में आता है सबके। 6 दूनी 12, y मतलब दूने तो माइनस में 6 या प्लस में 1। बोलो कितना लिखें? 7। यानी पहले भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर। दूसरे भुजा के बारे में बताओ। 7 है। काहे? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है यानी कि भुजा की लंबाई 7। एगो 7 है तो सब के सब लिखो। उससे पहले क्वेश्चन जो समझ गए वो क्वेश्चन लिखेगा। चक्रीय चतुर्भुज ABCD, जो नहीं समझे वो 2 मिनट के लिए रुको कम से कम।
चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी इसे नहीं समझ में आए हो नहीं सकता। अगर शुरू से आप क्लास में हैं तो नहीं समझ में आएगा, ऐसे होता नहीं। चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में कोण ए बराबर 2x + 4 डिग्री, 2x + 4 डिग्री, 2x + 4 डिग्री, और कोण बी बराबर y + 3 डिग्री, y + 3 डिग्री, y + 3, और कोण सी बराबर 2y + 10 डिग्री, 2y + 10 डिग्री, 2y + 10 डिग्री, और कोण डी बराबर 4x - 5 डिग्री, 4x - 5 डिग्री है। तो चारों कोणों का मान ज्ञात करें, चारों कोणों का मान ज्ञात करें। हिंट यही दे सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल 180, मतलब कि ए को जोड़ दो सी से, अब बी को जोड़ दो डी से, तो ए + सी 180 डिग्री, अब बी + डी 180 डिग्री। हिंट तो दे दिए, बना लीजिए। बाकी जिससे नहीं बनेगा वो पहले छाप लो इसको। लिखो, उतना टाइम नहीं कि तुमको हम यहाँ देखने देंगे। ये वाला वो समझना तभी था जब हम लिख रहे थे, जब हम समझा रहे थे। हट गए हैं तो जितना तेज़ी से हो सके उसको छाप लो, क्योंकि जब हम बताते हैं तो एक एक अक्षर बोलते हैं, जो भी लिखते हैं वो हर अक्षर बोलते हैं। एक भी डिजिट अगर लिखते हैं तो बोलते ज़रूर हैं, 4 प्लस माइनस। बताएंगे बताएंगे, या तो बनाओ या तो फिर चुपचाप अभी रुको 1-2 मिनट के लिए। कह रुकेंगे, अब तो मिटाइए दिए। चक्रीय चतुर्भुज है, अब फिगर उगर बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना है तो नहीं बनाओ। इसे हम समझाने के लिए बना देते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज वैसे चतुर्भुज को कहते हैं जो कि किसी वृत्त के अंदर होता है। मतलब किसी वृत्त के अंतर्गत इस तरह से कोई चतुर्भुज होना चाहिए कि जिसके चारों कोण वृत्त को स्पर्श करते हो। ए है, बी है, सी है और डी है। तो ए के सामने कौन पड़ रहा है? ए के सम्मुख कौन है? सी। तो फिर लिखेंगे ज्यामिति से हम जानते हैं, भले जाने चाहे नहीं जाने, लेकिन हम लिख देंगे कि ज्यामिति से हम जानते हैं। क्या जानते हैं? कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग बराबर कितना? 180 डिग्री।
यानी इसके हिसाब से कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। बोल दो ना इक्वेशन फर्स्ट, यही बना। उसी तरह से कोण बी प्लस कोण डी बराबर 100, यहाँ से भी इक्वेशन सेकेंड मिल जाएगा। ये दूसरा समीकरण, ये पहला समीकरण। ए और सी बैठा दीजिए। तो ए और सी तो क्वेश्चन में लिखा है, कितना है ए? 2x प्लस ए बोले हैं, सी कितना का है? 2y प्लस 10 बराबर 180। यहाँ 2x है, प्लस में 2y है, और बराबर अपने समझना है कि हम कितना लिखेंगे। 180 में से घटेगा 4 और 10, मतलब दोनों मिला के 14 माइनस कर दो। तो बताइए कि 2x प्लस 2y बराबर कितना? 166। समझ लेना कि 2 2 2, तो बच गया x प्लस y बराबर 83। समीकरण फर्स्ट, ये जैसे निकल गया, जो निकल गया कुछ मत करो, ऐसे छोड़ दो। दूसरा समीकरण यहीं लिखो, पहले वहाँ लिख रहा है, ये जो लिख दे तो फिर उन्हें हल कर देंगे। दूसरा समीकरण कितना है? b प्लस d बराबर, अब बताइए कि b कितना है? अच्छा यहाँ तो है ही नहीं, क्वेश्चन में लिखा है b कितना? y प्लस d बोलो 4x माइनस 5 बराबर 180 डिग्री। यहाँ से 4x प्लस y बराबर, हाँ एक एक स्टेप लिख देते। 180 में से 5 जुड़ गया और 3 घट गया, तो 4x प्लस y बराबर डायरेक्ट 100। समीकरण सेकेंड। अब पहला समीकरण ये वाला दूसरा समीकरण, दोनों को एक साथ रख के हल करो। कितना है पहला समीकरण? x प्लस y बराबर 83। दूसरा समीकरण कितना? 4x प्लस y बराबर 182। ई माइनस ई माइनस ई माइनस, ई तो खैर कट गया, और यहाँ घट गया, बराबर में कितना? माइनस में शायद 99। माइनस से माइनस भी कट गया और 3 से 3 भी कट गया, तो x बराबर कितना? x निकल गया। तो x का मान, समीकरण फर्स्ट ज़्यादा अच्छा है। समीकरण फर्स्ट में, फर्स्ट इसलिए अच्छा है क्योंकि x छोटा y छोटा, कोई नंबर गुना उना करे के झंझटे नहीं। एजा क्या था? 4 से गुना करो, और उधर भी 182, इधर सब छोटा लग रहा था। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर यहाँ x मतलब 33 प्लस y बराबर 83, तो y बराबर कितना? समझ लेना कि 33 उधर जाके घट गया, तो y बराबर 50। निकालना क्या था? चारों कोणों का लिखते हैं, चारों कोण। बताइए कोण ए कितना बोले? 2x प्लस 4। कोण बी कितना है? क्या? हाँ यहाँ है y प्लस 3। कोण सी कितना है? 2y प्लस 10। कोण डी कितना? 4x माइनस 5। सभी निकालना है, तो डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट नहीं चढ़ाता। 2x माने बोलो कितना आया? कहाँ है? यहाँ 33 है ना, 33 प्लस में 4। देखो जोड़ घटाव कर लेना, हमको मालूम है कि पूरा जोड़ जा के कितना हो जाएगा? 70। y माने कितना? 50 प्लस में 3, दोनों जोड़ेंगे तो जोड़ के आ जाएगा 53। यहाँ पे है 2 और y माने 50 प्लस 10 यानी 110। फिर 4 गुने
33 माइनस में 5 हो जाएगा, पूरा जोड़ घटा के कितना 127, तो यही आंसर होगा। अतः चारों कोनों का मान लास्ट में लिख देना, इसके नीचे लिखें दिखाई देगा यहाँ तक। अतः चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोनों का मान कितना कितना 70 डिग्री, 53 डिग्री, 110 डिग्री और 127 डिग्री। सर लिख लो, इसको लिख लो, बना लो, छाप लो, जो करना है करो, लेकिन हम तब तक अगला क्वेश्चन बोलेंगे, तेरे नहीं रुकेंगे। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यदि कोण C बराबर, कोण C बराबर, देखो जो कोई काम धाम नहीं करता, मोबाइल है घर में, उसके पास इस चैप्टरवा के पूरा भरल भंडार है, ई वाला है, और उस पर अक्षय सर नारदीगंज वाले पे NCERT के भी बतवल है, और यही चैनलवा पे शायद अर्चना भी बतवल है, और शायद केसी सिन्हा नहीं बतवल है। केसी सिन्हा बतेते और एग्ज़ाम आ गया तो छोड़ दिए थे, नहीं तो फिर भी ढेरे बतावल है। टाइम रहे तो अपना बनते रहना, और दिक्कत हो तो देख के छाप लेना। लिखो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3 कोण B, 3 कोण B बराबर 2 3 कोण B। कोण लिखे ले आता है, का पे पहिया नीचे ऊपर, ऐसे ना है, कितना बार लिख रहे हैं हम, एंगल D एंगल B इस तरह से, तो वही बोल रहे हैं कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2 इंटू इसलिए क्योंकि आप जो भी बोलेंगे उसको ब्रैकेट में लिखोगे, 2 इंटू ब्रैकेट कोण A प्लस कोण B ब्रैकेट क्लोज, मतलब ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, कोण A प्लस कोण B हो तो त्रिभुज ABC के कोनों को ज्ञात करें, त्रिभुज ABC के कोनों को ज्ञात करें। जब तक सब छापता है तब तक तू आंसर जल्दी से बता दो कितना होगा, अगर बना सकते हैं तो बताइए जल्दी कितना आंसर होगा।
बना। ऐसे भी ज्यामिति पे आधारित है। देखो छोड़ो, देखो देखो बोले से कुछ नहीं होगा, हम बता देते हैं। कौन ए बराबर, कौन बी बराबर, सी बराबर। देखो एक बार डिसाइड कर लो कि, छोड़ो डिसाइड काहे करवा रहे हैं, हम ही लिख देते हैं ना। ये सब खेफरा में आए बाएँ लिख दिए तो दिक्कत हो जाएगा फिर। त्रिभुज ए बी सी में हम ही देख के लिख देते हैं। कौन सी बराबर 3 कौन बी, और फिर आगे दे ले है 2 इंटू कौन ए प्लस कौन बी। तो त्रिभुज ए बी सी के कोनों को याद करें। देखो इसमें से किसी को मानना होगा और संभल के मानना होगा, मतलब अपने सोच के मानना होगा। किसको माने जो आसानी हो, तो यहाँ सलाह देंगे कौन ए बराबर मान लो। अगर ए बराबर मान लेते हैं x और कौन बी बराबर मान लेते हैं y, तो कौन सी बराबर माने के ज़रूरत नहीं पड़ता है, खुद निकल जाएगा। हाँ, कौन ए बराबर आप माने हैं कोची x, कौन बी बराबर माने कोची y, तो कौन सी मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, खुद ऑटोमेटिक निकल जाएगा 3y। शायद समझ में नहीं आया कोची हम बोले जाए। हम फिर से बोलते हैं, a कितना माने x, b कितना माने y। जैसी b हम y माने और इधर रख दिए y, तो 3y हो गया, क्योंकि कौन c 3b के बराबर है, तो कौन c हो गया 3y। अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, अब हम जानते, अब यही कर सकते हैं कि इसको इसके बराबर कर देंगे, या फिर इसको इसके बराबर। वो तुम्हारे हाथ में, जो करना है करते रहो, वो हम नहीं बोले वाले। वो आप जिसको जिसके बराबर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं तो यहीं से लिख सकते हैं, प्रश्न से ही इसी से लिख सकते हैं, इसी में से कि 3 कौन बी और बराबर में 2 कौन ए और प्लस में कौन बी, यहीं से बैठा सकते हैं। बोलो 3 कौन बी कितना है 3y, उधर बोलो 2 कौन ए कितना है x और प्लस y 3y, उधर बोलना कितना लिखें 2x प्लस में 2y। जिसको और समझ में आता है वो डायरेक्ट समझ सकता है कि इन्हें y लिखेंगे, काहे लिखें क्यों लिखें। तो ज़रा समझ में आ रहा है, बोल रहे हैं ना, वो घटा दिया होगा। चलो हटाओ, नहीं समझ में। 3y में से 2y घटा, अब बराबर में कितना, अब बोलो y बराबर कितना। तो एक चीज़ समझ में आया कि जहाँ जहाँ y नज़र आएगा वहाँ वहाँ कितना बैठा देंगे 2x, या बोलेंगे यही वाला समीकरण फर्स्ट है। पुनः, छोड़ो हटाओ, इधर लिखते हैं। पुनः, पुनः क्या मतलब, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180। बोलो त्रिभुज के तीनों कोण कितना कितना है, x है प्लस y है प्लस 3y है। मतलब a कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर में 180 डिग्री। इधर x प्लस 4y बराबर में 180 समीकरण। हाँ सेकेंड। अब यहाँ पर जहाँ x दिखाई दे रहा है वो ठीक है, x ठीक है, x ठीक है, x ठीक है, लेकिन जहाँ y दिखाई दे रहा है, y माने 2x
हाँ तो रख दो ने 4 और गुने 2x बराबर में 100, तो x प्लस में 8x बराबर में 100, जोड़ो और जोड़कर बोलो कि 9x बराबर 180, कट जाएगा तो x बराबर कितना 20, x निकल गया ना। हाँ तो y भी निकलिए गया है 40, नहीं y बराबर x के दुगना, फिर बचा कुछ निकालना था क्या, कौन सी ने, तो कौन सी अपने से बोलो कितना 100, क्योंकि अगर कौन सी कह रहे हैं कि कौन सी के बारे में बताइए तो एंगल सी कितना है 3y, 3 y माने कितना 40, तो 40 में अगर 3 गुना कर देंगे तो 120 डिग्री, यही आंसर होगा 40 या 120। अगला क्वेश्चन जो घर से बना के लाइएगा या जो बाद में देखेगा वो अपना आंसर कमेंट करेगा, हम नहीं बताएंगे, हम अगले वीडियो में बताएंगे। किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण उसके अन्य 2 कोणों के योगफल के बराबर है। किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण उसके अन्य 2 कोणों के योगफल के बराबर है। किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण उसके अन्य 2 कोणों के योगफल के बराबर है। यदि सबसे छोटा कोण, यदि सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण का 1/4 है, यदि सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण का 1/4 है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों के मान ज्ञात करें। अच्छा जो चक्रीय चतुर्भुज दिए थे वो क्या था, बोलो तो क्वेश्चन एक बार। तो बस एक ही क्वेश्चन बना लीजिएगा, बस यही एगो के आंसर बताना कितना होगा। अब इतना धीरे धीरे बतवे के बाद भी अगर नहीं कमांड हुआ लेंगे तो पता नहीं कौन जन्म में पढ़ोगे, तो क्योंकि एक दिन में हम एक टाइप से ज़्यादा नहीं बता रहे हैं इस बार।